हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेसन 1 और लेसन 2 फिनिश होने के बाद आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के लिए हमने एक वीडियो इसके पहले डाली थी कि आप लोग फैक्टराइजेशन कैसे कर ले, क्योंकि फैक्टराइजेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ना तो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी फैक्टराइजेशन की ज़रूरत होती है, और ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ भी फैक्टराइजेशन की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो को देखने से पहले, आप इसको समझने से पहले सबसे पहले फैक्टराइजेशन की वीडियो ज़रूर देख लें कि फैक्टर कैसे करा जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्यूबिक इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये सुनेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दरअसल होता क्या है हकीकत में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह होता है। जैसे मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, एक ही जैसे, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है, जबकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ये एक इक्वेशन होता है जिसको हम जीरो के बराबर दिखा देते हैं। इसीलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बताने से पहले एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जो पॉलिनोमियल का है। मैंने यहाँ पर लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको इसलिए मैंने लिखा ताकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से समझा ले जाऊँ। जब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था तो आपको बताया था कि जब किसी वेरिएबल की डिग्री 2 हो तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, अगर वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पर x एक वेरिएबल है, इसकी डिग्री 2 है यानी मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता था। और इसको f ऑफ x से या y से डिनोट करते थे हम लोग, और ये भी कह दिया करते कि जो a है कोफिशिएंट वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही तरह होता है, बट चूंकि इक्वेशन नाम आ गया है तो वो इक्वल टू जीरो के बराबर करके दिखाया जाता है, तो इसीलिए उसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ जाता है। जैसे यहाँ f ऑफ x, देखिए जब f ऑफ x जीरो हो जाएगा, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। हम लोग अगर यहाँ पर f ऑफ x जीरो कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा, है ना। या इसको एक सही ऑर्डर में अगर लिखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन बन करके आती है ये एक इक्वेशन कहलाएगी। अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब ये एक्सप्रेशन नहीं, एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू जीरो के बराबर हमने कर दिया। अब यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था वही हाल यहाँ पर रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितना हो, 2 हो, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं वेरिएबल की पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका। यहाँ पर भी वही हाल रहेगा, a कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। बचेगा अपने पास सिर्फ bx प्लस c, और जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, और जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि एक लीनियर इक्वेशन कहलाता है। लीनियर इक्वेशन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, ये इस फॉर्म में होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये इक्वेशन इसी की तरह है। अगर मैं इसका कंपैरिजन कराऊँ तो एक ही जगह पर देख सकते हैं 2 है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो a की जगह 2 है। यहाँ पर देखिए आप लोग b की जगह 3 है, क्योंकि x कोफिशिएंट इसका क्या है, यहाँ पर b है, यहाँ पर 3 है। और ये c जो है आप जानते हैं c फॉर कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू कितना है, 9 है। कभी कभी क्या हो सकता है, इक्वेशन ऐसे लिखी रहेगी, मान लीजिए 9 उधर है तो -9 रहेगा, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, क्योंकि ये इस फॉर्म में तो नहीं है,
ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं लेफ्ट में लाता हूं तो इस फॉर्म में बन जाएगा। तो कभी कभी इक्वेशन देखने में क्वाड्रेटिक तो नहीं होती, लेकिन जब उसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, उसका इमेजिनेशन करते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके अपने आप आ जाती है। और इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है। देखने में क्वाड्रेटिक नहीं लगती, लेकिन वो हकीकत में क्वाड्रेटिक होती है। तो कैसे पता करेंगे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है? मैक्सिमम पावर यानी डिग्री वेरिएबल की 2 आनी चाहिए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 से कम हुई या 2 से ज़्यादा हुई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे और मैं आपसे पूछूंगा और आपको बताऊंगा भी कि इन इक्वेशंस को देखिए और पता करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए, देखने में हो सकता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, लेकिन हकीकत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल भी जाती है उसको सॉल्व करने के बाद। एक आधी स्टेप जो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत आराम से आप देख सकते हैं, क्लियर कट ये बता रहा है x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, लेकिन राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ x की पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं ये क्वाड्रेटिक बनता है कि नहीं बनता है। सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ डिवाइड बाई 1 कर देंगे, एलसीएम x आ जाएगा, 1x, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर और ये +3 और इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये आया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इसको अगर डिवाइडेड बाई 1 कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर +3 इज इक्वल टू, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका तो इसमें हो चुका है क्रॉस, ये x क्यूब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। मैंने क्या कहा था? मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसी तरह इसको देखते हैं। अब आप इसमें बहुत आसानी से देख सकते हैं मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख रहा है, लेकिन सॉल्व, अब मैंने क्या बताया था, हो सकता है दिखने में कुछ और हो लेकिन रियलिटी उसकी हकीकत कुछ और हो। तो हकीकत सॉल्व करने के बाद पता चलती है, एक आध दो स्टेप जब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाकई बन करके आता है। तो x स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में x स्क्वायर में होगा तो x की पावर 4 आएगा, और प्लस इसमें डिवाइड करेंगे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, इसको भी डिवाइड कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अगर, तो ये x की पावर 4 ही रहेगा और +1 बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये एक ऐसी इक्वेशन बन करके आई है जिसमें मैक्सिमम डिग्री यानी पावर मैक्सिमम कितनी है? 4 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, बल्कि अगर मैं पूछूं कि इसमें मैक्सिमम पावर 4 है तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी तो कौन सी? तो इसको कह सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जिसकी मैक्सिमम पावर 4 होती है वेरिएबल में उसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लास्ट में देख सकते हैं आप, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। एग्जाम में पूछ सकता है ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, रीज़न बताइए। तो रीज़न भी आप देख सकते हैं। रीज़न इसमें क्या है? देखिए, अगर नॉर्मली आप देखें तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो आप कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन रियलिटी इसकी क्या है, हकीकत क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको x स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको 2 इंटू, देखिए रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है रूट के अंदर जो भी नंबर है, मान लीजिए x है, तो रूट का मतलब है इस x की पावर 1/2 होता है। रूट चाहे लगा दीजिए, चाहे उस x की पावर 1/2 लगा दीजिए, बात एक ही है। और ये -3 ऑलरेडी है। अब मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन ये कहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अच्छा, इस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर तो ये है नहीं, ये तो आधी है ना? तो और मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल सही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक शर्त और है जो आपको ध्यान देनी होगी कि अगर मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, सॉल्व करने पर पता चल जाएगा, हो सकता है मैक्सिमम पावर 2 रहे। तो यहाँ देखने से मैक्सिमम पावर 2 तो लग रही है, लेकिन यहाँ पर x की पावर जो है ये नॉन इंटीजर है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ये भी कहती है कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा एक इंटीजर होनी चाहिए। और हाफ क्या होता है? नॉन इंटीजर होता है। नॉन इंटीजर का मतलब इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी। हाफ को क्या लिख सकते हैं?
हाफ को हम लोग 0.5 ही तो लिख सकते हैं, और 0.5 क्या इंटीजर है? ये नॉन इंटीजर नंबर है, डेसिमल में है इसलिए नॉन इंटीजर। और डेफिनेशन क्या कहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि ये जो ax² + bx + c = 0 है, इसकी पावर चाहे इसकी पावर ये हमेशा एक इंटीजर होनी चाहिए, नॉन इंटीजर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नॉन इंटीजर, अगर मैं एक इक्वेशन ऐसे लिख दूँ 2x² + 3x की पावर 3/2 + 9 = 0। अब आप कहेंगे मैक्सिमम पावर ये 2 है और ये मैक्सिमम पावर 1.5 है, 1.5 1.5 जिसको बोलते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है? एक क्या है? नॉन इंटीजर नंबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन कहती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहता है कि वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए और इसके साथ साथ वेरिएबल की पावर जो होती है वो कभी भी नॉन इंटीजर नहीं होनी चाहिए, यानी डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। इसलिए तो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं 2-4 एग्जाम्पल और आपको बताना चाहूँगा इसमें। तो मैंने ये कहा था कि मैं एक आध एग्जाम्पल और लूँगा आपके सामने, वो एग्जाम्पल देख सकते हैं, 4-5 एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर पता करना है दोस्तों कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। मैंने बताया था कि इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पहली इक्वेशन देखिए, पहली इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन है, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन है कि नहीं है, पहले ये जानिए ये इक्वेशन है कि नहीं। बिल्कुल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है, इक्वल जहाँ दिख जाएगा समझ जाएगा वो इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ये जानना ज़रूरी है। अब मैंने एक बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको सिर्फ यही इतना देखना होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 2 है और यहाँ पर पावर 1 होती है, तो मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 1 होती है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, हम नज़र डालाएँ, तो ये देखिए नज़र डालने पर यह पता चलता है कि ये दोनों इक्वल था, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? सिर्फ -4x + 2 बचा और इधर -2x + 4 आ गया। अब बताइए मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल कहाँ गया? मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल तो यही कैंसिल हो गया था। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। 1 पावर है तो 1 पावर जिसमें होती है वेरिएबल की वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन हो जाती है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स हैं, हर ब्रैकेट में वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 1 है, देख सकते हैं। अब देखने में तो वेरिएबल की पावर 1 है, क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आता है। सॉल्व करना आप लोग जानते हैं ब्रैकेट को, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, x² आएगा, फिर इसका इसमें करेंगे +3x आएगा, इसका इसमें करेंगे -2x आएगा, इसका फिर इसमें करेंगे तो -6 आएगा। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x² आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -4x आएगा, और इसका इसमें करेंगे +2x आएगा, और इसका अगेन इसमें करेंगे तो -8 आएगा। अब फिर गौर से देखिए, फिर x² कट गया, फिर आपका लीनियर इक्वेशन ये बन जाएगा। इसकी मैक्सिमम पावर गायब हो गई जो क्वाड्रेटिक थी। अब कहीं सब में देखिए 1 है ना, तो इसको और आगे मैं नहीं सॉल्व करने वाला, क्योंकि अब जो स्क्वायर था वो टर्म तो चला ही गया। अब ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, तो उसको सॉल्व करने से कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इतना समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। तो आपका ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। थर्ड वाला आप देख सकते हैं, थर्ड वाले में देखिए क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रहा है? स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बताया था ax² + bx + c में मैच करना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए a की जगह 2 है, मैच कर रहा है, x² की जगह x² है, मैच कर रहा है, b की जगह -3 है, मैच कर रहा है, x की जगह x है। अब भैया c है ही नहीं। अब आप कह सकते हैं आपने कहा था सर मैच करना चाहिए तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नहीं है c, कोई बात नहीं, हम लोग इस c की जगह अपनी तरफ से क्या +0 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। c की जगह कितना हो गया? 0। अब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और ये दोनों क्या था? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। अब ये देख लीजिए, ये तो बिल्कुल नहीं मैच खा रहा है ax² + bx + c से। लेकिन अगर 9 को हम लोग लेफ्ट में ले आए, हम लोग 9 को लेफ्ट में ले आए तो 5x² - 9 = 0। तो अब देखिए ये टर्म तो इससे मैच कर रहा है, और ये c जो है ये है। अब bx नहीं रहा, bx नहीं है तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से 0x ऐड कर सकते हैं bx की जगह। 0x को सॉल्व करेंगे 0 ही आएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती कि यहाँ पर एक चीज़ गायब है एक चीज़ नहीं है, उससे नहीं लेना देना होता, हमको सिर्फ मैक्सिमम पावर से मतलब होता है।
लास्ट 5 वाला देखिए, यहाँ देखकर आप थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब आप देख सकते हैं हमने क्या कहा था, हमको ये नहीं करना है कि ये वाकई इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये मैच करेगा, इसे चाहे हम लोग ज़बरदस्ती मैच कराएं, मैच करेगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करके, जैसे अभी इसमें और उसमें कर दिए थे। अब यहाँ पर देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 की पावर, ये रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या कहा था कि x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। देखिए x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब आप यहाँ मुझे टोकेंगे, कहेंगे सर ये एक नॉन इंटीजर है, इसका मतलब होता है 0.5, पॉइंट में नंबर है। आपने कहा था कि जो पावर होनी चाहिए वो नॉन इंटीजर नहीं होनी चाहिए, एक इंटीजर होनी चाहिए। मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये कहा था वेरिएबल पर जो पावर होगी वो नॉन इंटीजर नहीं होनी चाहिए। क्या 3/2 वेरिएबल है? नहीं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट पर पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वेरिएबल की पावर कभी भी नॉन इंटीजर नहीं होनी चाहिए, वो एक इंटीजर होनी चाहिए, यानी डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, चाहे इंटीजर हो चाहे नॉन इंटीजर हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। इसलिए अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, फाइनली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी समझ में आई, अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी अपडेट होते रहते हैं। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को धीरे से आगे बढ़ाते हैं, कुछ फार्मूले पर डिस्कशन होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यूज़ कैसे निकाले जाते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।